और ऑल ओवर यहाँ पे लगेगा 4400 मेगावाट सोलर पार्क। 4400 मेगावाट मीन्स मैम पूरे बिहार को बिजली दे सके, इतना बड़ा। तो इस डोलेरा वाली बिजली भी से जाएगी सर? हाँ हाँ, तो इस शहर की बिजली खुद की बिजली होगी। हाँ, पूरे धोलेरा में, आउटसाइड इनसाइड। टाटा लगा रहा है, अडानी भी लगा रहा है, और एक आपके गुड़गांव में कंपनी है रिन्यू, वो भी लगा रही है। 3 कंपनियां लगा रही है। टोटल ऑल ओवर 4400 मेगावाट लगाएगी, जिसमें टाटा लगा रही है 1000 मेगावाट। अब हम बात करते हैं पानी की। तो यहाँ पे WTP बन के रेडी है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पे अभी नर्मदा नदी का पानी आ रहा है। फ्यूचर में गवर्नमेंट 6 आर्टिफिशियल रिवर बनाएगी, जो एक बना दी है जो अपना आज देखेंगे। उन आर्टिफिशियल रिवर का पानी जाएगा WTP में, और WTP से ट्रीटमेंट होकर पानी की टंकियों द्वारा पूरे धोलेरा में सप्लाई होगा। ठीक है सर, ये होगी बिजली, पानी और चारों ट्रांसपोर्ट। अब अपन मेजरली बात करते हैं, जो आप ये इसमें सबसे ज़्यादा पर्पल कलर देख रहे होंगे, ये पूरा है इंडस्ट्रियल जोन। यहाँ हायर हो सके, ज़्यादा तो चांसेस देते हैं गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, प्लान रुक जाते हैं। इस वजह से ग्लोबल थोड़े कम इंटरेस्ट ले रहे थे, तो ये SIR लाने के बाद में ये इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि SIR का एक नियम है कि यहाँ पे कोई भी सरकार चेंज होती है तो यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक, तो ये 6 टाउन प्लानिंग में काम कंप्लीट होगा। TP1, TP2, TP3, TP4, 5 एंड TP6। ठीक, अभी अपन देखेंगे जो ये एक्टिवेशन जोन लिखा है TP2AB, ये कामियाला गांव है। कामियाली के जस्ट अपोजिट, यहाँ से 700 मीटर, 700 से 800 मीटर अंदर जाएंगे तो यहाँ पे अपना आएगा मयूर एरो सिटी। ठीक है, मयूर एरो सिटी देख के जो एयरपोर्ट से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे, और पीपली जंक्शन जो मैंने बताया था, जो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी बनेगा और DMIC की कनेक्टिविटी के लिए डाइवर्जन भी रहेगा। बनेगा क्या है? वैसे तो सर आज अब शाम तक आप खुद मेरे साथ रहोगे, आप खुद अपनी आंखों से देखोगे, तो आप खुद एनालाइज कर लोगे। बाकी भी वैसे 10 ईयर एंड 10 टाइम। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम आ चुके हैं धोलेरा में। तो जैसे आप देख रहे हो, मैं गैलॉप्स कॉमर्शियल पे खड़ा हूँ। बेसिकली फैदरा विलेज लगता है धोलेरा का ये। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी टूवर्ड्स धोलेरा एयरपोर्ट। हम आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे अपने इन्वेस्टर्स को कि क्या नया नया डेवलपमेंट और नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या डिलीवरी पे आ रहा है। जैसे अभी अहमदाबाद टू धोलेरा एक्सप्रेसवे की बात करें तो वो रेडी होने वाला है, तो इसी रोड से हम कनेक्ट होंगे। अगर ये हमारे भाई आपको दिखाएँ, ये रोड अगर उधर है तो इधर चलते हैं और चीज़ें लोगों को समझाते हैं। संजय जी, धोलेरा पहली बार आना जाना चल रहा है अपने साथ या पहले भी आ चुके हो आप? नहीं, ये मेरा असल सेकंड टाइम विजिट है। ओके, फर्स्ट टाइम मैंने ऑलरेडी ले रखा है यहाँ पे, मयूर एरो सिटी के अंदर लिया है। मयूर एरो सिटी धोलेरा में प्लॉट ले रहेगा। हाँ, कितने गज का रहेगा वो 180 स्क्वायर फुट अराउंड स्क्वायर यार्ड होगा। गज स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर यार्ड का रहेगा। और कितना समय हो गया वो लिए हुए? हाँ, अप्रोक्सीमेट 3 मंथ हो गए। तो कैसे गो थ्रू किया, कैसे समझा धोलेरा, और कैसा लगा जब पहली बार आया? दोबारा आ रहे हैं आज आप? हाँ, सेकंड टाइम आ रहा हूँ। ओके, एक्चुअली क्या था कि फर्स्ट टाइम धोलेरा का नाम सुना था, लेकिन क्या है कि सब लेते थे वर्ल्ड क्लास की सिटी बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। तो हमने भी सर्च करा, हमारे कोलिग थे ऑफिस में कभी, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने कि हमने वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। तो उनकी बातों को मैं थोड़ा ले नहीं गया, मैंने चल ठीक है। सेकेंड टाइम मेरे को नोएडा में मेरा फ्लैट है पास, वहाँ जाता था तो मैं लेने जा रहा था, लेकिन मैं बजट ये था तो आपकी रेफरेंस फिर हम गए ऑफिस में, तो आपने बोला ले रहा का, तो हमारे को पता लग गया जो ऑफिस वाला बंदा ले रहा है उसको रिटर्न आ रही है 8% आ रही है, उसको 3-4 हज़ार रुपये गज लिया था, 7,000 रुपये हो गए हैं। तो उस पॉइंट वो से फिर मैंने उनकी बैंक स्टेटमेंट रिटर्न आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तब ये भी कह रहे हैं तो क्रॉस है, वहाँ जाके देखा जाए। तो सबसे पहले आपके ऑफिस में गया तो आपने सारा प्रोसीजर बताया, भाई यहाँ पे ऐसा होगा, जाने के लिए ये प्रोसीजर है, वो है। तो उस हिसाब से हमने फिर टोकन मनी दिए और ऑनलाइन हमने क्या है, सब ऑप्शन था, कॉर्नर वाला प्लॉट ले लिया। ठीक है, कॉर्नर ले लिया। तो कॉर्नर में मिल गया हमारे को, 1 लाख की बुकिंग थी मेरे ऑफिस के, वो भी थे मिस्टर राजीव थे, उन्होंने भी लिया था। तो अब लेने के बाद हमने यहाँ विजिट करा था। तो हमने एक्चुअली क्या है, प्रॉपर्टी तो सब जगह है, हम दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं, लेकिन क्या है कि मोटिव क्या है, वहाँ बहुत महंगी हो गई है। जेब एयरपोर्ट पे क्या है, पहले
5-5 हज़ार रुपये या लाख रुपये वहाँ पे इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। करेक्ट, टोटली एग्री। सेकेंडली क्या है कि हमें देखना था यहाँ पे क्या है, मतलब हम क्यों लें। सबसे पहले वहाँ आने का एजेंडा ये था, तो वहाँ यहाँ पे गए सबसे पहले विजिट करा। तो हमने एरो सिटी में गए तो यही क्वेश्चन था कि भी चारों तरफ से बाउंड्री कर रखे भी ये है। तो तब हमने बोला हम आपके पहले जो प्रोजेक्ट लॉन्च करे थे वो देखना चाहेंगे। तो जब वो प्रोजेक्ट पे ले गए तो इन्होंने कंपनियाँ दिखाई थी इसकी, यहाँ पे टाटा कंपनी है जो टाटा की कंपनी है। तो फिर हमें उसके बारे में पता लगा टाटा की इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी बन रही है ये, और सेमीकंडक्टर की बन रही है। क्योंकि अभी 15 अगस्त में हमारे मोदी साहब जी ने, प्रधानमंत्री साहब ने ना एक घोषणा की थी, जो टैरिफ का जो अमेरिका बार बार यही इशू करता रहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सेमीकंडक्टर देंगे। तो जो हम धोलेरा में है वहाँ पर टाटा ने एशिया की सबसे बड़ी कंपनी लगाई रखी है। और जब से उसके अंदर 1 लाख पीपल्स, अराउंड 50,000 कोरिया के 50,000 इंडियन वो काम कर रहे हैं, और इस साल तक हम शिपमेंट भेज देंगे। तो वो फर्स्ट टाइम होगा मेड इन इंडिया। तो अब लगा लो 1 लाख बंदा काम करेगा, उसके पीछे फैमिली होगी कितने घर बनेंगे, वो बनेंगे। दूसरी ग्रीनरी कंपनी है टाटा, बिरला, रिलायंस, इन्होंने क्या है यहाँ पे इसलिए इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ से 200-300 किलोमीटर समुद्र कोस्टल है, वहाँ से समुद्र से जहाज आएंगे बड़े बड़े। और यहाँ से हमारे जो प्रोजेक्ट है वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट है, क्योंकि जैसे कि जेवर एयरपोर्ट पैसेंजर के लिए ये उसका है, तो कार्गो के लिए। वाह, हमारी कौन सी साइड आ गई देखिए, मयूर इंडस्ट्रियल हब आ गया ये। नाइस। ये ऑन एक्सप्रेसवे ऑन रोड है क्या ये? ओह वाओ। ये बताएंगे सारे सब, ठीक है। ये जिस जगह पे अपन खड़े हैं ये हमारा पहला प्रोजेक्ट आता है इस रोड पे। ये मयूर इंडस्ट्रियल हब है, ठीक है। ये अगर किसी को वर्कशॉप लगाना है या MSME के लिए या नॉन पोल्यूशन कुछ भी, ठीक है, उसके लिए ये है, ठीक है। इसमें ऑल ओवर 292 प्लॉट थे, मिनिमम साइज़ 324 यार्ड थी, ठीक। ऑल ओवर सोल्ड आउट है, 5 से 10 आपको इवेंट यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो मेजरली इसका एडवांटेज है, ये सीधी रोड जाती है एयरपोर्ट रोड, ये स्टेट हाईवे 4 लाइन है ये सामने है जो, ठीक है। इससे इसकी डायरेक्ट इसकी कनेक्टिविटी है, यहाँ से सिर्फ 9 किलोमीटर पे एयरपोर्ट है और 8 किलोमीटर पे पीपली हब है, ओके, ठीक है। ये इसका प्लान पास है जो आप देख रहे हो। ये इसकी डायरेक्ट एंट्री यहाँ से है जो 60 फीट रहेगी, ठीक है। एक इसमें आपको रोड, हाँ, ये पूरा 60 फीट रहेगा अंदर का एंट्रेंस का सारा रोड, ठीक है। आगे जाके जो L साइज में हो रहा है वो वाली जो आप देख रहे हो के साथ साथ वाइट फेंसिंग देख रहे हो, वो वाली के साथ, ओके, ठीक है। और ये वहाँ तक है जहाँ तक पीछे वो वाइट कलर का फेंसिंग लगी हुई, हाँ, उसे वहाँ तक एल हो जाएगी। तो हेलो एवरीवन, तो हम लोग दोबारा से एक बार फिर धोलेरा विजिट के लिए आए हुए हैं। गेस्ट आए हुए हैं, उनको दिखाने के लिए कि उनका प्लॉट कहाँ है। और प्रोजेक्ट आप देख ही रहे हैं कि मयूर इंडस्ट्रियल हब, वैसे तो काफ़ी बार आप देख चुके होंगे, मैं प्रमोट कर ही रहा हूँ धोलेरा को। तो धोलेरा में इंडस्ट्रियल प्लॉट हो, रेजिडेंशियल प्लॉट हो, लैंड वर्टिकल के अंदर इस समय इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये कि इससे अच्छा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर मैक्सिमम रिटर्न देखे जाएंगे यहाँ के प्लॉट्स आपको, रेजिडेंशियल हो चाहे वो इंडस्ट्रियल हो। जैसे आप देख ही रहे हैं, ये जिस रोड पे मैं खड़ा हुआ हूँ, जिस रोड पे ये साइड आती है, ये सीधा ही रोड एयरपोर्ट जा रहा है। और रेजिडेंशियल प्लॉट हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न लेके जा रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो प्लॉट्स है यहाँ पे जो रोड आ रहा है, ये रोड देख रहे हो आप, ये रोड सीधा अपने को एयरपोर्ट से लेके जाता है। तो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिल रही है ऑन 4 लेन एक्सप्रेस वे एज ऑफ नाउ। मतलब 4 लेन का ये हाईवे अभी है, जो प्रपोज है ये पूरा 6 लेन का रहेगा हाईवे। तो उस पर इंडस्ट्रियल प्लॉट, गुड टाइम टू गो गाइस। कोई भी आपको इंक्वायरी हो, कोई भी ऐसी चीज़ आप समझना चाहते हो जो आपको ना समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ कांटेक्ट मी एनी टाइम। तो मैं कनेक्ट करूँगा आपसे, आपको लगे तो इस नंबर पे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। देख रहे हो यहाँ से एंट्री है, ये रोड है जिस पे अपन खड़े हैं। अच्छा, ठीक है। ये यहाँ से एंट्री है जो ये सामने रोड जा रहा है। अच्छा, ये रोड जा रहा है, ठीक है। ये आगे जाके लेफ्ट में कट हो रहा है, हाँ, उस साइड। अच्छा, और ये जो सारे प्लॉटिंग है, हाँ, वो सारे उस साइड है, इस साइड में। अच्छा, हाँ। ये इस फेंसिंग से लेके उस फेंसिंग से लेके इस फेंसिंग तक अपन ने कोई भी प्लॉटिंग नहीं करी है, सारा खाली छोड़ा है फेंसिंग के लिए। हेलो एवरीवन, एक बार फिर हम धोलेरा इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट की तरफ कनेक्ट कर रहे हैं। तो देख रहे हैं हर बार जब भी हम आते हैं
डेवलपमेंट पहले रोड से अच्छी एक्सेस नहीं थी टूवर्ड्स एयरपोर्ट। तो अब जैसे आप आगे देख पाएँ, भैया आपको दिखाएंगे कि आगे ये रोड की कनेक्टिविटी, ऊपर से ये एक्सप्रेसवे का काम, और आप नीचे देखेंगे तो नीचे भी आपको एकदम अच्छी एक्सेस मिलेगी, और यहीं से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। एयरपोर्ट देखते हैं एयरपोर्ट पे क्या चल रहा है, एयरपोर्ट का काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या कंस्ट्रक्शन लायक हैं, इस तरीके का डेवलपमेंट और बढ़ रहा है वहाँ। तो ये हम निकलेंगे अहमदाबाद टू धुलेरा एक्सप्रेसवे के जस्ट नीचे से, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो एक बार एयरपोर्ट साइड लाइव करेंगे। रोड बन गया ना ये वाला, हाँ पहले नहीं था। ये थोड़ा सा तब नहीं था, अभी चालू है। ये साइड्स के काम चल रहे हैं, एयरपोर्ट के पैनल्स बनाए जा रहे हैं, जिम ब्रेकर्स बन रहे हैं। ये स्टोन क्रैशर प्लांट लगा रखा है, यहीं पे सारे के सारे पोल्स बनाए जा रहे हैं। ले जाके उन्हें फिर इंस्टॉल कर दिया जा रहा है क्रैशर लाइन से, क्योंकि एक ही क्रैशर से काम नहीं चलेगा, तो मल्टीपल क्रैशर्स यहाँ लाइव हैं। अब वो उसको यूटिलाइज करके और उसको जो उन्होंने परेशानी तो रहेगी। WTC जो बनाया है पूरे शहर के लिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बनाया हुआ है, उसको वो रिसाइकिल करके सब टंकियों में स्टोर करेगा, पीने योग्य के अलग, और जो आर्टिफिशियल लेक हैं उनमें अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उस पानी को। तो पानी के लिए तो आने 300 सालों तक पानी की कोई किल्लत नहीं होने वाली जब ये शहर में तैयार होगा। कितना पानी की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। तो संजय जी, एयरपोर्ट का काम चालू है। आप धुलेरा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं इस समय, धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वैसे आते हैं यहाँ से तो नहीं, वहाँ से आते हैं। इसके बैक साइड में है रनवे उधर। शानदार। हेलो इन्वेस्टर, तो एक बार हम फिर धुलेरा आए हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लास्ट टाइम मैं आपको अपडेट देता हुआ रहा हूँ, तब से डेवलपमेंट के नाम पर अगर देखें तो आप डेवलपमेंट। तो ये रनवे का काम इस साइड चल रहा है, और आप अगर देखेंगे तो हर साइड आपको कुछ ना कुछ काम होता हुआ यहाँ दिखेगा। तो नेक्स्ट ईयर 2027 तक गवर्नमेंट का प्लान है कि इस वाले एयरपोर्ट का पहला रनवे फंक्शन कर दिए जाए। तो गुड टाइम टू गो फॉर दी ऑल इन्वेस्टर कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट अपना मैक्सिमम रिटर्न देके जाएगा आपको। यहाँ तो रेजिडेंशियल हो या इंडस्ट्रियल हो या कॉमर्शियल हो, कोई सभी प्लॉट यहाँ बाय कर सकते हैं। मिनिमम 10 से 12 लाख रुपए के आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिल जाते हैं, और 25 से 30 लाख रुपए के आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट्स मिल जाते हैं। तो गुड टाइम टू गो, थैंक यू। तो हेलो इन्वेस्टर, एक बार फिर से हम धुलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, जो कि भारत की मोस्ट अग्रेसिवली जो बाज़ार है, जो मार्केट है, इसमें हाई हो रखा है कि लोगों का कहना है कि धुलेरा धुलेरा धुलेरा। तो जो इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा लोग प्लॉट्स में, इंडस्ट्रियल्स में और कॉमर्शियल में जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो धुलेरा में कर रहे हैं। तो हम धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, सारा का सारा डेवलपमेंट एयरपोर्ट का है। रनवे इस वाले साइड में आ जाता है। मैं काफ़ी समय से धुलेरा को प्रमोट कर रहा हूँ, आप लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो तब से डेवलपमेंट बहुत स्पीड में काम चल रहा है। गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर 2027 तक इसका पहला रनवे फंक्शनल कर देगी। तो गुड टाइम टू गो। 10 से 15 लाख रुपए के रेजिडेंशियल प्लॉट, 25 से 30 लाख रुपए के इंडस्ट्रियल प्लॉट और कॉमर्शियल प्लॉट भी आप यहाँ बाय कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ अच्छी स्कीम्स भी दे दूंगा। तो सही समय है अपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम रिटर्न देने के तरीके से। ठीक है, थैंक यू।
तो हाय एवरीवन, तो राधे राधे सबको। मैं यश गौड़, मैं साथ में है, मेरे साथ में इस समय हकीम सिंह जी, ये मथुरा से हैं। और मथुरा से इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया कि इनको जब मैंने बताया कि आप यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट या इंडस्ट्रियल प्लॉट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट पर भी इन्होंने प्लॉट दिया था। तो बाकी का ये बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हाकिम सिंह है सर। हाकिम, मथुरा वाली बातों में बात करिए, ऐसे करते हैं आप हाकिम सिंह जी हो के। तो हाकिम सिंह जी, जो अपना आपका गाँव है वो कौन सा है? गाँव मेरा दीवाना कला है। दीवाना कला मथुरा में आता है। ओके, यमुना हाईवे में। ओके, तो अपन ने यहाँ पे जो प्लॉट लिया वो कितना समय हो गया? पहले लिया बाद में देखने आया, या पहले देखा बाद में लेने लिया है, कैसे करके है? मैंने पहले देखा भी नहीं, मैं फिर लेने आया हूँ। ओके, ऐसा करके बाद में आया हूँ। ओके, तो जेवर एयरपोर्ट और यहाँ के एयरपोर्ट में क्या फ़र्क समझ में आता है? जैसे मथुरा के बाद एयरपोर्ट है और यहाँ पे ये एयरपोर्ट है, तो क्या समझ में आता है? क्या फ़र्क है रेटों का, प्राइस का, फ़ायदे का, नुकसान का? जेवर एयरपोर्टों पे बहुत महंगी जमीन है इस समय है। हमारे आज से 10-15 साल 20 साल पहले सस्ती होगी, वहाँ पर भी थी सस्ती। ठीक है। आज यहाँ पर ये रेट है, यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। जब ये एयरपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा, सब चीज़ें बन जाएगी, तो यहाँ पर भी क्या रेट रहेगा? यहाँ पे भी रेट करीब महंगा ही होगा, 60-70 हज़ार गज के हिसाब से ही होगा। मिनिमम इतना तो होगा। तो मतलब ऐसा आपका मानना है, इसी वजह से आपने थोड़ा सा पैसा यहाँ पर भी अपना लगाया। आपने कितने गज का प्लॉट होगा आपका जो लिया आपने? मैंने गज का तो वो लिया, मैंने 125 गज का लिया। 125 गज का प्लॉट है आपका। ओके, तो इसके लिए आपने कितना पेमेंट किया था स्टार्टिंग में कंपनी को? कंपनी को मैंने अभी टोकन दिया है, कुछ पैसा दिया है कंपनी को? खाते हैं कितना गया है? मैंने दिया है अभी 1 लाख रुपए दिया है। 1 लाख रुपए आपने दिया है। ओके, और बाकी कितने का प्लॉट बताया कंपनी ने? कितने का होगा टोटल प्लॉट? 8, 10, 9, 12 कितने लाख रुपए का बताया? 9 के करीब बताया मुझे। 9 लाख रुपए का। हाँ, 125 गज का है। ओके, चलिए ठीक है। तो ये हमारे हाकिम सिंह जी थे। हाकिम सिंह जी ने प्लॉट लिया है। हाकिम जी, राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे साहब। तो बाकी बोल दीजिए मथुरा वालों से कि मथुरा वाले और भी लीजिए। और भी नहीं, सही ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू सो मच। चलिए, ये देख ही रहे हो आप, सुबह से जो घूम रहे हो, सुबह से अपन लोग जो निकले हुए हैं, अपन बात करेंगे, कैमरे तरफ में देखेंगे, है ना? तो सुबह से कितने बजे निकले होंगे अपन लोग होटल से? 9 बजे निकल आए थे। 9 बजे के आसपास निकले और शायद 10 बजे ऑफिस पहुंच गए। 10 बजे और शायद 11 बजे हम लोग शायद यहाँ 11:30 बजे नाश्ता वाश्ता कर रहे थे। फिर अपन तब से धुलेरा में घूम रहे हैं। तो धुलेरा में क्या समझ में आया आपको? कैसा लग रहा है इतनी देर से? क्या क्या समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है शहर के अंदर? इस शहर के अंदर गुरु यही है, रोजा में लगा है ये एयरपोर्ट बने हुए। ठीक है। आने वाले समय में यही है गुरु लगा है कि यहाँ क्या इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। तो कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो मिल क्यों जाएगा? ऐसा क्या गारंटी है कि मिल जाएगा? ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर? अब जैसा हो रहा है, यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। ओके। और आज वो पोर्ट भी है इधर लगा है, पानी वाला डॉकयार्ड पोर्ट। हाँ, करेक्ट। समुद्र वाला बिल्कुल। हाँ, हाईवे है, ये हाईवे भी है, 6 लेन 4 लेन। करेक्ट। रेलवे लाइन भी है, वो वाली DFC डेडिकेटेड ट्रैक। हाँ, रेलवे लाइन भी है इधर लगा। ओके। और प्राइस सस्ते हैं, चीपर हैं, या फिर कॉस्टली है, महंगे हैं यहाँ पर? नहीं, देखो, और हमारे यहाँ जैसे जेवर एयरपोर्ट में बना हुआ है, जो पहले सस्ती थी जमीन। ओके, जेवर एयरपोर्ट में नोएडा वाला? हाँ, नोएडा वाला जो ठीक है, अपना ठीक है। मेरा गाँव भी वहीं पास में ही है। अच्छा, आपका आपने मथुरा से बताया ना? मथुरा से। हाँ, ठीक है। ओके, तो मैं भी वहाँ पे गया था देखने जमीन लगा। जेवर एयरपोर्ट। तो वहाँ 35-70 ऐसी मुझको गज के हिसाब से रेट मिल रहे थे। पहले नहीं थे बिल्कुल लगा। हाँ, पहले नहीं थे, जब एयरपोर्ट वगैरह का नहीं था वहाँ पर, तब रेट नहीं थे। रेट बिल्कुल ना है गुरु, ऐसा माटिया तक है। नहीं, ये तो बात सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहाँ पर भी जो प्लॉट लिया आपने, तो वो कितने गज का ले लिया आपने? कितना बड़ा प्लॉट लिया है? अब मैंने गुरु यहाँ दिया 125 गज को दिया मैंने। और वो कैसा 125 गज का इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल है? घर बनाने वाला प्लॉट है या फैक्ट्री बनाने वाला है? मेरा तो घर बनाने वाला है। घर बनाने वाला है। और भी एक है ना आपके नोन जो और भी साथ में आए, उन्होंने भी तो कुछ लिया हुआ है। वो कौन है? वो है जो वो आपके कौन लगते हैं? वो मेरे वो हैं, जीजा जी हैं। जीजा जी हैं वो। ओके, जीजा जी उन्हीं ने बताया मुझको ये था। अच्छा, बताया भी जीजा जी ने? अच्छा, जीजा जी ने बताया था मुझको। प्लॉट चल रहा है, मांडिया प्लॉट चल रहा था, मैंने लिया है। मैंने कही एक बार को तो मुँह में भरोसा ना, मेरे को इतने मिल रहा है। वो भी एयरपोर्ट है, वो पास है। ऐसा मैं मांडिया गया जीवर मांगू तक है, और फिर मुँह तक है। मैंने कहीं यहाँ दिया भाई कचू ने आ रहा 10-20 साल तक है। मैंने कहीं यहाँ ना ले कचू, और फिर
मैं गया मात्र 2 साल बाद, तो माटिया दाम 35-70 के है माटिया 2 साल के अंदर ही? 2 साल के अंदर हतका है। अब मेरे जीजाजी ने बताया इधर हतका है कहीं धुलेरा में हतका है, यहाँ पे भी वो है आरा एयरपोर्ट बन रहा है हतका है। मैंने कही अच्छा, तो मैंने कहा चलो गुरु हम जब हमें भाई हम माटिया गए तो हम चुप गए मत गए, तब नहीं ले पाए थे, जेबरे पे चूक गए सस्ते लेने में। तो यहाँ से समय है अभी ले लिया जाए। बहुत सुंदर सही किया आपने। अब हम यहाँ फिर आए, हम देखने का तो कैसा लगा सुबह से देखा? अभी ऐसे और भी हम आगे देखते रहेंगे। तो सुबह से कैसा लग रहा है कि सच में शहर में डेवलपमेंट हो रहा है? ये दिल्ली के बराबर एक नया शहर जो बन रहा है, उसमें हर जगह कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ दिख रहा था। एयरपोर्ट पे काम हो रहा था जब आप गए थे? हम वहाँ पे गए, वहाँ पे एयरपोर्ट का काम चल रहा है, अभी चालू है? चालू है अभी काम होता है। ओके। आने वाले समय में ये जी कुछ ना कुछ अच्छे रिटर्न्स वहाँ से आएंगे क्योंकि वहाँ पे इतना जोरों तोरों पे काम चल रहा है। करेक्ट। हम आप मीटिंग में समझा रहे थे कि अहमदाबाद से रोड चलेगा, अब यहाँ से तो थोड़ा ऐसे चढ़ जाते हैं। ये वाला तो हाय, ये जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा हम डायमंड सर्कल से कनेक्ट कर रहे हैं अहमदाबाद टू भावनगर वाला जो एक्सप्रेसवे है जो धुलेरा को कनेक्ट करता है। तो ये हाईवे बन के रेडी है, इसको अपन एक बार देख लेते हैं कि क्या व्यू आता है इस एक्सप्रेसवे पर। काफ़ी शानदार एक्सप्रेसवे बनाया गया है ये, मतलब 2 घंटे की जो दूरी रहेगी, 2.25 घंटे की अहमदाबाद से धुलेरा की, उसको मात्र 45 मिनट्स में ये टच करा देगा। ओह माय गॉड, सीरियसली बहुत शानदार हाईवे बना हुआ है। तो एक बार देखते हैं हम, और आप लोग भी देखिए इस एक्सप्रेसवे को। अभी ये जो है वो 4 लेन का बना के तैयार कर दिया है, यानी 4 लेन जाने की एंड 4 लेन आने की। बट फ्यूचर में जो इसका एरिया रहेगा वो 10 लाइन जाने की और 10 लाइन आने की रहेगी, यानी कि एशिया सबसे अगर देखा जाए तो सबसे वाइड एक्सप्रेसवे रहेगा, जिसकी चौड़ाई जो रहेगी वो 250 मीटर वाइड रोड रहेगी, यानी 250 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे होगा ये, 10 लाइन जाने की और 10 लाइन आने की। WTP से ये सीधा पानी की टंकी के अंदर और पानी की टंकी द्वारा ये सप्लाई होगा। बिजली का 300 मेगावाट का टाटा दे रहा है, बाकी आपने रास्ते में टोरेंट वाला प्लान देखा था, उसी से ये पूरा सप्लाई होगा। ठीक है, ये हो गया पानी और बिजली। बाकी यहाँ पे बोलते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस, जो आपने रास्ते में एक बिल्डिंग देखी होगी ABCD बिल्डिंग, वही सिंगल विंडो क्लियरेंस है। एक ही बिल्डिंग से आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें, इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो आपने कॉर्नर में हर जगह कैमरे देखे होंगे, यहाँ पे सब जगह सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इन सेंसर के द्वारा अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो सीधा ABCD बिल्डिंग में पता चल जाएगा और उसके रिलेटेड आपको वो सुविधाएं मिल जाएगी। सेंसर एक तो होता है CCTV कैमरे में देख के पता चलेगा कि क्या हुआ, एक सेंसर है वो तुरंत बता देगा कौन सी घटना हुई है, और दूसरी जगह भी पता चल जाएगा, वो बता रहे हैं। ठीक है, और बात करें रोडों की तो ये रोडें अब फ्यूचर में कभी नहीं खुदेगी नहीं है। इनके नीचे 3x3 मीटर के टर्मिनल डाले गए हैं, टनल। ठीक है, पानी का अलग है, मीठे पानी का, वेस्टेज पानी का अलग है। और तो हाय हेलो एवरीवन, मैं यश गौर एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ धुलेरा का नया हॉट अपडेट। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो जस्ट मेरे पीछे जो टाटा का सेमीकंडक्टर यूनिट का हम बात करते हैं कि टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट बना रहा है, जिसमें ताइवान के साथ JV किया है। 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ये 91,000 CR का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें इंडिया अपना खुद का मेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर इंडियंस द्वारा बनाया हुआ चिप हम नेक्स्ट ईयर तक मार्केट में रिलीज़ भी कर देंगे। जैसे अपने अभी आपने अगर देखा हो 15 अगस्त को मोदी जी ने बोला था कि हम इसी ईयर अपना स्वदेशी जो चिप है वो मार्केट में रिलीज़ कर देंगे। तो वो यही सेमीकंडक्टर प्लांट है जहाँ ये बनेगा टाटा का। मैं इस समय एक्टिवेशन जोन में हूँ। यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 10 से 12 लाख रुपये रेजिडेंशियल प्लॉट में कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल प्लॉट में आप 25 से 30 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न देके जाएगा। कोई भी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं यश आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।
हेलो एवरीवन, मैं यश गौर एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ आपके लिए धुलेरा का। धुलेरा की सबसे प्रमुख बिल्डिंग ABCD बिल्डिंग पे इस समय मैं लोकेटेड हूँ। तो आप जैसे मेरे आसपास अगर देख पाएंगे तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ पे डेवलप हो चुका है। ये एक्सप्रेस वे पहले नहीं बना था, ये बनके रेडी हो गया है, सारा का सारा एक्सेस है। और मैं लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा धुलेरा के देता रहा हूँ। तो इस समय आप गुड टाइम है, इस समय बहुत अच्छा समय है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम 10 से 15 लाख रुपए के रेजिडेंशियल प्लॉट विद रिटर्न में, जिस पर 1.5% रिटर्न दूंगा आपको 36 मंथ तक। और इंडस्ट्रियल प्लॉट और कमर्शियल प्लॉट भी आप मुझसे बाय कर सकते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न देके जाएगा। तो गुड टाइम टू गो, धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करें और अपने मित्रों को भी बताएं। और कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं यश गौर आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू। तो हाय सर, कैसे हैं? मैं यश गौर। जगवीर सर कहाँ से हैं आप? हम फरीदाबाद से हैं। फरीदाबाद से आए हैं। तो धुलेरा पहली बार आए हैं या धुलेरा पहले भी कभी आप आए हैं? धुलेरा पहली बार आए हैं, गुजरात हम पहली बार ही। गुजरात भी पहली बार आए हैं। तो यहाँ पे आपने कैसा प्लॉट खरीदा है? रेजिडेंशियल प्लॉट लिए हैं या इंडस्ट्रियल प्लॉट लिए हुए हैं? दोनों तरह के लिए, रेजिडेंशियल भी है और इंडस्ट्रियल भी है। रेजिडेंशियल भी लिया है और इंडस्ट्रियल भी लिया है। तो पहले प्लॉट्स आपने खरीदा बाद में देखने आए या पहले देखा बाद में खरीदने का प्लान है? कैसे? पहले हमने खरीद लिया है, ये मान लो, क्योंकि हम एडवांस वगैरह सब दे चुके हैं। ओके। और देखने बाद में आए। ओके। तो कैसा लगा जब से आप धुलेरा सुबह से देख रहे हैं? आप एयरपोर्ट से गए होंगे, ABCD बिल्डिंग गए होंगे, एक्टिवेशन जोन, टाटा कार इन सेमीकंडक्टर प्लांट, न्यू पावर प्लांट, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देख के कैसा आपको वाइब्स आते हैं कि क्या फ्यूचर है इस जगह का? फ्यूचर तो है, मगर थोड़ा अभी टाइम लगेगा। ओके। और वैसे फ्यूचर है। फ्यूचर है और वैसे जहाँ तक है 75% पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। और बाकी का जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा तो ग्रोथ आती जाएगी। बाकी 5 साल बाद 100% पॉजिटिव हो जाएगा। 5 साल बाद 100% पॉजिटिव हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका कि गोलाई क्यों है, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, ये गोलाई प्लॉट जो है गुजरात में बताते हैं इस तरह का है। अच्छा, ये जो कर्व है ना, हाँ, तो गुजरात में पूरे के पूरे गुजरात में सबसे पहले तो गेटेड पूरी सोसाइटी होनी चाहिए। मंदिर, एमिनिटीज, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, और जो भी अंदर गलियाँ जाएंगी, जो अंदर एक्सेस होंगी, वो कर्व में होंगी, डायरेक्ट नहीं होंगी इस तरीके से। तो ये हमारे जगवीर सर हैं। जगवीर सर हरियाणा से हैं। जगवीर सर ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है फरीदाबाद से हैं। फरीदाबाद हरियाणा में आता है। तो जगवीर सर ने इंडस्ट्रियल प्लॉट भी लिया और रेजिडेंशियल भी लिया है। तो गुड टाइम टू गो माय ऑल इन्वेस्टर। आप मिनिमम प्लॉट यहाँ पे रेजिडेंशियल 10 से 15 लाख रुपए में बुक कर सकते हैं और 25 से 30 लाख आप इंडस्ट्रियल बुक कर सकते हैं, जिसमें हम आपको रिटर्न भी देंगे। और कुछ जानकारी आपको चाहिए हो तो मैं यश गौर आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच। तो हाय हेलो इन्वेस्टर, मैं यश गौर इस समय धुलेरा एक्टिवेशन जोन में अवेलेबल हूँ और मेरे साथ इन्वेस्टर है, मैम का नाम है मीना। करेक्ट मैम? मीना मैम कहाँ से रहने वाले हैं आप? दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर से। यहाँ आपने प्लॉट लिया हुआ है मैम? हाँ जी। कितने प्लॉट लिए हुए हैं आपने? 126 गज का लिया है। 126 गज का लिया है। और भी कोई प्लॉट लिया हुआ है पहले? हाँ, मेरे हस्बैंड ने ले रखा है। अच्छा, हस्बैंड ने भी लिया। आप पहली बार धुलेरा आए हैं मैम? हाँ जी, पहली बार। कैसा लगा आपको धुलेरा? बढ़िया लगा। अच्छा लग रहा है। ओके। तो क्या आपको फ्यूचर ग्रोथ लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम ग्रोथ यहाँ देखे जाएगा? आपको लगा जितनी भी सुबह से चीज़ें आपने हाँ, देखी? लगेगा 5-10 साल में कुछ लगेगा, भरेगा ऐसा लगता है आपको? तो इन्वेस्टर्स आप भी मैम की तरह कॉल ले सकते हैं जल्दी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 से 12 लाख रेजिडेंशियल और 25 से 30 लाख इंडस्ट्रियल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं यश गौर आपकी इसमें पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।